मेरे तुल गए पाप जे सारे, मेरे तुल गए पाप जे सारे, खून ने यीशु मैनू है पाक पवित्र कीता। आपकी बारी है। खून ने मैनू है पाक पवित्र कीता। मेरे अंदर जिंदगी आई जद दा है इसनू पीता। मेरे अंदर जिंदगी आई जद दा है इसनू पीता। फिर दोस्त दे खुल गए दोबारे, फिर दोस्त दे खुल गए दोबारे, तेरे लौदी तार तले मेरे तुल गए पाप जे सारे, तेरे लौदी तार तले मेरे तुल गए पाप जे सारे, तेरे लौदी तार तले मेरे तुल गए पाप ने सारे, तेरे लौदी तार तले। स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता परमेश्वर, आप अद्भुत और अतुल्य हैं मेरे परमेश्वर। आपने लहू दिया मेरे परमेश्वर, बहा मेरे प्रभु हम सब के लिए बहुत। हम धन्यवाद करते उस पवित्र लहू के लिए जो कलवरी क्रूस पर बहाया गया प्रभु। हम धन्यवाद करते हम सबको धो देने के लिए, साफ करने के लिए प्रभु। हम आपको सारी महिमा देते हैं, आपको सारा आदर देते हैं। यीशु मसीह का नाम महिमा पाए, यीशु मसीह का नाम आदर पाए, यीशु मसीह का नाम प्रशंसा पाए। सब बातों में आपको जलाल मिले प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। हम भाई बहन एकता में आकर अपने मुंह को खोलकर आपका धन्यवाद करते हैं। उस कलवरी क्रूस के ऊपर बहाए गए लहू के लिए धन्यवाद करते हैं। अनंत जीवन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी शांति और आपके आनंद के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके उपकारों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारी आशीषों, सारी बरकतों, सारे अद्भुत कामों और सारी भलाइयों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह का नाम महिमा पाए, यीशु मसीह का नाम महिमा पाए। मन फिरा लो, 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 मन फिरा लो। बोले बोले मन फिरा लो, मन फिरा लो। स्वर्ग का राज निकट है संभालो, स्वर्ग का राज निकट है संभालो। मन फिरा लो, मन फिरा लो, मन फिरा लो, मन फिरा लो। एक दिन जीवन मिट जाएगा, फिर तू बंदे कित जाएगा। एक दिन जीवन मिट जाएगा, फिर तू बंदे कित जाएगा। दुनिया से अब जाने हटा कर, दुनिया से अब जाने हटा कर, यीशु पे जाने लगा लो, लगा लो। मन फिरा लो, मन फिरा लो, मन फिरा लो,
मन फिरा लो, मन फिरा लो, मन फिरा लो, मन फिरा लो, मन फिरा लो, मन फिरा लो। पापों से मिल जाएगी माफी, है मसीह का अनुग्रही काफी। पापों से मिल जाएगी माफी, है मसीह का अनुग्रह काफी। बपतिस्मा लेकर यीशु के नाम का, बपतिस्मा लेकर यीशु के नाम का, जीवन सफल बना लो, बना लो। मन फिरा लो, 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 मन फिरा लो। प्रभु आपको सारा आदर देते इस समय के लिए और धन्यवाद करते हमारी स्तुति और आराधना को ग्रहण करने के लिए, हमारे माध्यम में, हमारे बीच में होने के लिए धन्यवाद प्रभु। अब जो समय है पवित्र आत्मा अपने वचन के द्वारा, अपने जन के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा के वसीले से हम सबसे बोले और बातचीत करें। हम सबको अपने लहू में ढाप ले मेरे प्रभु जी। वचन जो बीज के रूप में बोया जाए प्रभु, हमारे जीवनों से फल लाए। महिमा और आदर, प्रशंसा और स्तुति हम सबके इकट्ठे होने से, स्तुति आराधना करने से, साथ बजाने से प्रभु जी केवल और केवल यीशु मसीह नासरी आप ही की हो प्रभु। पूरा समय पवित्र आत्मा के हाथों में देते शुक्रगुजारी के साथ हम इन सारी दुआओं को यीशु मसीह के पवित्र नाम को लेकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आगे का समय परमेश्वर के जन के हाथों में। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। हम सभी जन अपनी जगह पर खड़े। पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद। सभी उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमें अपने स्वरूप में रचा, जिसने अपना आत्मा हमारे अंदर डाला है। उस परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद महिमा सारी आपके नाम को, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रशंसा सारी आपके नाम को, हम आपके प्यार के लिए आपका धन्यवाद, सारी आपके नाम को, आपकी दया के लिए आपका धन्यवाद, आपके नाम को, आपके अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, बहुत धन्यवाद सर। एक मन हो के बैठे हैं हम तेरी है घर में, मन हो के बैठे हैं हम तेरी है घर में। प्यार मसीह का आया है अब हमारे दिल में, प्यार मसीह का आया है अब हमारे दिल में। है कितना आराम यहाँ, है कितनी सच्चाई, है कितना आराम यहाँ, है कितनी सच्चाई। तेरी बातों से यीशु मैंने मुक्ति पाई, तेरी बातों से यीशु मैंने मुक्ति पाई। करते गुरु से करते ये तुम्हारा, करते गुरु से करके ये तुम्हारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंखें बंद है, सिर है झुका हुआ, आंखें बंद हैं, सर है झुका हुआ। कदमों में तेरे
बसा हुआ, यीशु मसीह है मेरे मन में बसा हुआ। हालेलुया, आंखें बंद कर दो, एक सुबह ताली, एक सुबह ताली बजाए। आंखें बंद है, सिर है झुका हुआ, आंखें बंद है, सिर है झुका हुआ, कदमों में तेरे दिल है रखा हुआ, कदमों में तेरे दिल है रखा हुआ। यीशु मसीह है मेरे मन में बसा हुआ, यीशु मसीह है मेरे मन में बसा हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्यार के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए जो आपने हम सब पर की है प्रभु जी। इस संसार के प्रत्येक विश्वासी के ऊपर आपने अपनी दया को प्रकट किया है प्रभु जी, और आप हर एक व्यक्ति के ऊपर अपना अनुग्रह, अपनी दया प्रकट करना चाहते हैं। हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप समय है कि आप अपने महान और पवित्र वचन से हम सब से बातचीत करें प्रभु जी, और जो हमारे बीच में आपके दास आए प्रभु जी, आज उनके द्वारा हमसे बातचीत कीजिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की महिमा हमारे भीतर पाई जाए, और हमें तैयार करें कि हम आपके वचन को सुने, उस पर मनन करें, उस पर चित्त लगाएं, और उस आज्ञा को माने और उसके अनुसार चलें, ताकि प्रभु जी हम आपके साथ रह सकें प्रभु जी। और पिताजी शुक्र आपका करते और सारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सभी बैठ जाएं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की, जय मसीह। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर रोहित जी हैं, वो परमेश्वर के संदेश को बांटेंगे। इससे पहले कुछ बातें कर लेते हैं। आने वाला जो रविवार है वो तब हम क्रिसमस वाले महीने में चले जाएंगे, उस सप्ताह में आ जाएंगे। और जैसे मैंने पहले सूचना दी थी कि हम अगले संडे प्रभु भोज करेंगे, तो आप उसमें शामिल हो। और उनके लिए एक अच्छी खबर है, जो लेट आते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि अगले संडे से हम 11 बजे से 12:30 बजे तक चर्च करेंगे, मौसम ठंडा हो। उनके लिए जो लेट आते हैं, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की ताली बजा दीजिए। जो मैं कही अच्छी खबर उनको तो जो लेट आती है, 11 बजे से लेके 12:30 पौने 1 बजे तक खत्म करते हैं। आज ही आके हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की सारी महिमा मिले। एक बात बताता हूँ, बड़ी अच्छी बात है। सुबह 3-3:30 बजे के बाद तब हम थे सोनीपत में थे, यानी दिल्ली के पास। मेरे साथ भाई रोहित जी भी थे, जो प्रभु के दास आए, प्रभु के वचन को बांटेंगे। तो हमें कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। हम सोनीपत के बिल्कुल अंदर थे, हमें शहर बाहर आना था, बाईपास में, कि वहां से हमें कोई
बस मिल जाए या कोई टैक्सी मिल जाए जिससे हम जल्दी से लुधियाने आ सके। तो भाई रोहित ने बोला कि पास्टर जी वो कैंसिल हो गई, गाड़ी नहीं आ रही। तो मैं बैठा हुआ था, मैंने प्रभु यीशु मसीह से एक बात बोली, मैं क्या प्रभु जी आज संडे है, मैं मिस नहीं करना चाह रहा, मैं संडे चर्च जाना चाहता हूँ, चर्च अटेंड करना चाहता हूँ, पर तो हमें कोई कन्वेंस नहीं मिल रही, कोई गाड़ी नहीं मिल रही। अगर मैं प्रभु जी नहीं जा पाया तो मेरी आप अपने खाते में मेरी हाजिरी जरूर लगाना, क्योंकि मैं आना चाहता हूं और आप ले जाना चाहते हैं, नहीं ले जाने तो वो आप ले। और उस बस इतनी बात मैं मन में प्रभु से बोल रहा, तो भी भाई रोहित ने बोला कि गाड़ी हो गई, अभी 10-20 मिनट में गाड़ी आ जाएगी। गाड़ी आ गई, वहां से भी अभी तो सुबह मतलब 8 बजे करीब हम लुधियाना में पहुंच गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने एक चीज को बात को समझा कि जब हमारे अंदर इस बात की एक कश्मकश जो होती है, जो कशिश होती है कि परमेश्वर के प्रति कि मुझे प्रभु के लिए ये काम करना है, तब परमेश्वर हमारे लिए रास्ता बना देता है। हम उस स्थान में थे जहां पे गाड़ी आ ही नहीं सकती थी उस वक्त, रात के समय, रात को 2 बजे के हम ट्राई कर रहे थे, तो 3-3:30 बजे करीब वो हमें गाड़ी मिली, सिर्फ वो एक मन में प्रार्थना करने के द्वारा। हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं, हम इस रविवार के दिन से कितना प्रेम करते हैं, है ना। और हम टाइम के कितने पंचल हैं, कि कितने पाबंद है कि हम समय के मुताबिक आए। हालेलुया, हालेलुया। और एक बात और ध्यान रखें, जब भी संडे चर्च होता है ना, जो पहले आते हैं वो आगे आकर ही बैठा करें। फिर मेरे भाई सोनू को बता रहा, पिछले संडे क्या हो गया कि आप लोग आते हैं पीछे बैठ जाते हैं, जो पीछे आते हैं वो आगे आते हैं, तो सारा चर्च के अंदर डिस्टर्ब हो जाता है, परेशान हो जाते हैं। ठीक है, आप अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, और हमें और अच्छा और अच्छा और अच्छा बनते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रभु के संदेश को भाई रोहित के द्वारा, पास्टर रोहित के द्वारा सुने जी। सब बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज की सुबह के लिए। प्रभु सच में महान और सामर्थी परमेश्वर है, हमें सही सलामत सही समय पे लेके आए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और ये समय खुदा ने हमें दिया, मुझे दिया कि मैं आप लोगों के बीच में उस प्रभु का वचन शेयर कर सकूं। मैं प्रभु का, परमेश्वर का और प्रभु के दास का भी धन्यवाद देता हूं। इसके द्वारा सारी महिमा प्रभु को मिले। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने मनों को वचनों के लिए तैयार करें, छोटी सी प्रार्थना करें 1 मिनट की सब जन। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करें, हमें आजाद करें, सब प्रार्थना करें 1 मिनट की। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद पवित्र प्रभु। पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को खुदावंद आपके पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ। पवित्र आत्मा अपनी जुबान, सोच विचार के ऊपर आपका कंट्रोल देता हूँ। आपके वचन के द्वारा हम सबसे बातें करें, और सारे समय को आपके हाथों में सौंप देते हैं। यीशु के लहू के अंदर सील करते हैं, और सारी महिमा पिता के नाम को लेते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। आज पासी ने मुझे समय दिया, आज सुबह प्रभु के दास ने मुझे बोला कि आपने वचन शेयर करना है। तो मैं प्रार्थना कर रहा था, तो प्रभु ने मुझे एक वचन के द्वारा बात करी, और वो वचन बड़े ध्यान से सुने, थोड़े समय के लिए 20 से 25 मिनट के लिए आप बड़े ध्यान से वचन को सुने। सो हम टेस्टिमनी सुन रहे थे कि प्रभु के दास से, और हमने देखा कि वहां बड़ा मुश्किल था यहां तक पहुंचना, लेकिन प्रभु हमें लेके आए कि खुदा चाहते थे कि हम सब मिलके प्रभु की आराधना करें। सब बोले हालेलुया। कई बार खुदा हमें कई परेशानियों से, कई मुश्किलों से, कई बंधनों से इसलिए निकालते हैं कि हम प्रभु के लिए इस्तेमाल किए जाएं। आज ये जीवित गवाही है, प्रभु की योजना थी कि मैं आपके बीच में प्रभु के वचन को शेयर करूं, तभी प्रभु हम सबको सही समय पे लेके आए हैं। ये खुदा की बड़ी योजना, यही मेरा आज का टॉपिक है। खुदा क्यों हमें कई जगहों से, कई मुश्किलों से निकालता है, और क्यों हम कई बंधनों से निकल नहीं पा रहे, उसका कारण क्या है? बहुत सारे कारण है, लेकिन एक कारण को हम प्रभु के वचन से देखेंगे, जो आज की टेस्टिमनी भी है। हमें प्रभु वहां से लेके आए, यहाँ रात को आना मुश्किल था, मुझे पता भी नहीं था वहां ओला या उबर चलती होगी उस एरिया में, लेकिन खुदा ने इंतजाम किया और हम सही सलामत यहाँ पहुंचे सही समय पे। ये खुदा का धन्यवाद है। क्यों? खुदा मुझे और आपको सही समय लेके आना चाहता है।
बंधनों से निकालना चाहता है, मुश्किलों से निकालना चाहता है, क्योंकि खुदा मुझे और आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीति से इस्तेमाल करना चाहता है। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ एक वचन को पढ़े, यशाया की किताब उसका 10 अध्याय, जल्दी से मेरे साथ निकालें। यशाया की पुस्तक 10 अध्याय। क्यों खुदा हमें आजाद करना चाहता है, क्यों खुदा हमें आशीषित करना चाहता है, उसकी 24 आयत से पढ़े। हम पढ़ेंगे यशाया 10 अध्याय उसकी 24 आयत को। इसलिए प्रभु सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हे सिय्योन में रहने वालों, मेरी प्रजा अश्शूर से मत डर, चाहे वह सोटे से तुझे मारे और मिस्र की नाई तेरी ऊपर छड़ी उठाए, क्योंकि अब थोड़ी ही देर है कि मेरी जलन और क्रोध उनका सत्यानाश करके शांत होगा। हाँ जी, आगे पढ़े। और सेनाओं का यहोवा उनके विरुद्ध कोड़ा उठाकर उसको ऐसा मारेगा जैसा उसने अरेब नामक चट्टान का मिघानियों को मारा था, और जैसा उसने मिस्रियों के विरुद्ध समुद्र पर लाठी बढ़ाई, वैसे ही उसकी और भी बढ़ाएगा। उस समय ऐसा होगा कि उनका बोझ तेरे कंधे पर से और उनका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। सब बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन हमने पढ़ा, वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने कहा इस्राएली लोगों को, सेनाओं की यहोवा का वचन यशाया नबी के द्वारा हमको सुनाया गया। ये उस समय की बात है जब लोग गुलामी के अंदर थे, असूर की बेबीलोन की गुलामी के अंदर थे। नबूकदनेस्सर राजा ने हमला करके यरूशलेम के मंदिर को ढा दिया, और हम सब स्टोरी को जानते हैं कि सभी लोग गुलामी में चले गए, गरीबी में चले गए, बोझ के नीचे चले गए, बीमार हो गए, परेशानियों में चले गए। लेकिन तब उनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, जिस प्रकार मैंने तुम्हें मिद्यानियों से छुड़ाया, जिस प्रकार मैंने मिस्रियों से, फिरौन से छुड़ाया, उसी प्रकार अब मैं तुम्हें असूर से छुड़ाऊंगा। और उस समय ऐसा होगा कि अभिषेक के कारण तुम्हारे गर्दन के ऊपर रखा हुआ हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। प्रभु क्यों आजाद करना चाहते हैं, हमें आज वचन से देखेंगे। 3 समय थे, लगभग 3 समय से ज्यादा हो सकते हैं, कि इस्राएली लोग गुलामी के अंदर गए। सबसे पहले मिस्र की गुलामी के अंदर, दूसरे नंबर पे मिद्यानियों की गुलामी के अंदर, तीसरे नंबर पे बेबीलोन की गुलामी के अंदर नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा। 3, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल के इतिहास को पढ़ते हैं, 3 प्रकार से लोग गुलामी के अंदर गए। और क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये परमेश्वर की अनाज्ञाकारी कर रहे हैं। क्यों बार बार गुलामी के अंदर जा रहे हैं? क्योंकि बार बार परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हैं, बार बार पाप कर रहे हैं, बार बार वो काम कर रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लिए एक भी काम नहीं कर रहे हैं। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमें समझ आती है क्यों बार बार देश के राजा आते थे और लोगों को गुलाम बना के ले जाते थे। आज मैं और आप गुलाम क्यों हैं? कई कारण हैं। मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर गरीबी के बंधन हैं, पैसे के बंधन हैं, दुष्टात्मों के बंधन हैं, बीमारियों के बंधन हैं, बरकत ना मिलने के बंधन हैं। प्रभु चाहता है मुझे और आपको उन सारे बंधनों से आजाद करना। यहां लिखा, प्रभु कहता है मैं तुम्हारी गर्दन पर रखा हुआ सारा जुआ अभिषेक के कारण तोड़ दूंगा। यिर्मयाह नबी की किताब 30 अध्याय उसके 9 वचन को पढ़े। क्यों प्रभु हमें आजाद करना चाहता है? क्यों परमेश्वर ने फिरौन से, मिस्र से इस्राएलियों को आजाद किया? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि सिय्योन पहाड़ के ऊपर जाके मेरी आराधना करें। क्यों मिद्यानियों से प्रभु ने गिदोन के द्वारा इस्राएलियों को आजाद किया? प्रभु चाहता था वो मेरी महिमा करें। क्यों नबूकदनेस्सर राजा ने जब गुलाम बनाया, लोग गुलामी के अंदर चले गए, जब वहां लिखा नहम्याह ने पुकारा, प्रभु फाटक जल चुके हैं, दीवारें टूट चुकी हैं, मैं चाहता हूं उन्हें जाके दोबारा बनाऊं। लिखा, राजा ने उसे जाने की आज्ञा दी और नहम्याह ने जाकर वो काम शुरू कर दिया। सब बोले हालेलुया। जब मैं और आप परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए तैयार हैं, प्रभु मुझे और आपको हर बंधन से आजाद करने के लिए तैयार है। सब बोले हालेलुया। नहम्याह ने फैसला लिया कि मैं क्या करूंगा? प्रभु मैंने सुना है, जब लिखा नहम्याह ने सुना
कि नगर जो नबूकदनेस्सर राजा ने तोड़ दिया था, मंदिर जो तोड़ दिया था, शहरपनाह तोड़ दी थी, परमेश्वर का नगर तोड़ दिया था, जब नहमिया को पता चला कि अब तक उसकी दीवारें टूट चुकी हैं और फाट कर जल चुकी हैं और उसे बनाने वाला कोई नहीं है, लिखा नहमिया ने उपवास किया, प्रार्थना की, रोया और प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसने राजा के सामने गया और राजा ने उसे जाने की आज्ञा दी और नहमिया के द्वारा 12 फाटकों को यरूशलेम के तैयार किया गया। सब बोले हालेलुया। क्यों प्रभु ने वहां छुड़ाया? बहुत सारे इस यहूदी इस्राएली वहां से बाहर आ गए थे, लेकिन नहमिया अब भी वहां था। आज कई बंधनों के अंदर आज भी हम कई प्रकार से हैं। हो सकता है हम पाप के बंधन से आजाद हो गए, लेकिन कई श्रापों से आजाद नहीं हुए। हो सकता है कि श्रापों से आजाद हो गए, हम पाप के बंधन में पड़े हैं, गरीबी के बंधन में पड़े हैं, दुष्ट आत्माओं के बंधन में पड़े हैं। नहमिया के बाकी लोग आजाद हो गए, नहमिया वही था। लेकिन जब नहमिया के मन में आया कि मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है, तो बाइबल के अंदर लिखा उसी समय प्रभु ने उसे उस राजा की गुलामी से आजाद कर दिया और नहमिया ने जाकर प्रभु का काम शुरू कर दिया। सब बोले हालेलुया। 30 वचन को जल्दी से। हाँ जी, 30:9। परंतु वे अपने परमेश्वर यहोवा 8 से पढ़े। और सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है जी कि उस दिन मैं उनका रखा हुआ जुआ तुम्हारी गर्दन पे से तोड़ दूंगा और तुम्हारे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा जी। और परदेसी फिर उनसे अपनी सेवा ना कराने पाएंगे जी। परंतु वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद की सेवा करेंगे जिसको उस उन पर राज्य के लिए ठहराऊंगा। बस, थैंक यू। सब बोले हालेलुया। देखा, उनकी गर्दन पर से हर एक जुआ तोड़ दूंगा। ये शायद 10:27 का असल मतलब क्या? क्यों प्रभु इस्राएलियों को, यहूदियों को राजाओं की गुलामी से आजाद करना चाहता? प्रभु कहता है मैं इसलिए उन्हें आजाद करना चाहता हूं, उनकी गुलामी करना छोड़ के, पाप की गुलामी करना छोड़ के, मजदूरी की गुलामी छोड़ के, मैं इसलिए उन्हें आजाद करूंगा ताकि वो यहोवा अपने परमेश्वर की क्या करे? सेवा करे। सब बोले हालेलुया। कई बार हम आजाद क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हम प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ा कारण, बहुत सारे कारण, लेकिन एक कारण है, हम आज भी बंधनों के अंदर क्यों हैं, दुष्ट आत्माओं के अंदर क्यों ग्रस्त हैं, या परेशानियों के अंदर क्यों परेशान है, या कई बरकतें हमें क्यों नहीं मिली? क्योंकि हम खुदा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। हम सोचते हैं सिर्फ प्रभु का दास ही करेगा, सिर्फ चर्च का ही है प्रभु के लिए कुछ करना, सिर्फ जो वर्शिप करते हैं, प्रचार करते हैं, उनका ही काम है, सेवा करना हमारा नहीं है। लेकिन किसी ना किसी रीति से जब हम प्रभु का काम करने के लिए तैयार हैं, जैसे ही हम तैयार होंगे, प्रभु मुझे और आपको हर बंधन से आजाद करने के लिए तैयार है। सब बोले हालेलुया। यीशु प्रभु ने बोला मैं इसलिए इन्हें आजाद कर दूंगा, इनके बंधनों को तोड़ दूंगा ताकि ये यहां से आजाद होकर क्या करें? यहोवा अपने परमेश्वर की और जो राजा इनके ऊपर ठहराया उसकी जाके क्या करें? सेवा करें। हन्ना ने प्रार्थना करी, कोई बरकत नहीं मिल रही, रोज प्रार्थना कर रही, कोई बरकत नहीं मिल रही। लेकिन एक दिन उसने बोला प्रभु अगर तू मुझे बरकत देगा तो मैं जिंदगी भर उसे तुझे अर्पण कर दूंगी। जैसे ही हन्ना ने ये बात बोली, अगले 3 वर्ष में बोला, एली ने बोला जा तेरे साथ ऐसा ही हो, और लिखा उसी समय प्रभु ने उसे आशीष कर दिया। सब बोले हालेलुया। और उसको बेटा एक नबी ठहरा और उसके द्वारा कई राजा अभिषेक किए गए। कब हुआ? जब हन्ना एक बंधन में पड़ी, लिखा उसकी कोख बंद थी, वो एक बंधन था। उसने बड़ी प्रार्थना की, बंधन से आजाद नहीं हो रही, लेकिन जैसे उसने फैसला लिया कि प्रभु मैं इसको तेरी सेवा के लिए जिंदगी भर दे दूंगी, वैसे प्रभु ने उसे आजाद कर दिया उस बंधन से। सब बोले हालेलुया। कई बार हम आजाद क्यों नहीं हो रहे? बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन आजाद नहीं हो रहे। कारण क्या है? आजाद होने के बाद हम क्या करेंगे? प्रभु के लिए क्या हम करने के लिए तैयार हैं? कितनी रूहों को हम चर्च में लेके आ रहे हैं? कितने लोगों को जो पाप में पड़े हम वचन सुना रहे हैं कि चर्च में आओ? कितने लोगों के लिए हमें चिंता है क्योंकि आत्माएं बचे। जब हमारे पास पैसा नहीं होता, जब प्रभु दे देता, हम कितना प्रभु के लिए करते हैं। जब हम बीमार होते हैं, बीमार होने के बाद प्रभु में चंगा करता है, उस चंगाई के द्वारा हम प्रभु की कितनी टेस्टिमनी देते हैं, कितनी महिमा करते हैं या कितनी प्रार्थना करते हैं। 10 कोढ़ी थे लेकिन एक ही वापस आया। एक ही का जिक्र क्यों आया? क्योंकि उसने वो किया जो प्रभु चाहता था। प्रभु ने 10 कोढ़ियों को क्यों चंगा किया? कि वो प्रभु की महिमा करें, लेकिन टेस्टिमनी देने के लिए एक ही आया।
यही कारण है कि हम बंधनों से आजाद नहीं हो रहे। हम चंगाई पाने के बाद, छुटकारा पाने के बाद, पाप से आजाद होने के बाद जो जीवन मुझे और आपको प्रभु ने दिया, जो पैसा, जो धन दौलत, जो हाथ, जो पैर, जो जुबान प्रभु ने मुझे और आपको दी, हम उनके द्वारा कुछ भी करने के लिए प्रभु के लिए तैयार नहीं है। यह सबसे बड़ा कारण है कि हम आजाद नहीं होते। नेहमिया ने जैसे ही फैसला लिया, प्रभु मैं तो पिलाने वाला हूं, मैं तो नौकर हूं प्रभु, लेकिन मैं चाहता हूं जाकर तेरे लिए कुछ करूं। नेहमिया के 1 और 2 अध्याय पढ़ लेना इस बात को। वहां लिखा, नेहमिया ने जैसे ही फैसला लिया, प्रभु मुझे इस बंधन से निकाल, प्रभु मुझे इस गुलामी से निकाल, ताकि जाकर जो तेरा काम रुका उसे करूं। लिखा, परमेश्वर ने राजा का मन बदल दिया और राजा ने उसे जाने दिया। सब बोले हालेलुया। नेहमिया नहीं, उसके साथ और भी लोग गए परमेश्वर के काम करने के लिए। एजरा, नेहमिया दोनों ने मिलकर क्या किया? प्रभु के काम को किया। क्यों? प्रभु इस्राएलियों को गुलामी से बाहर निकालता था ताकि वो प्रभु के लिए कुछ करें। मूसा को प्रभु ने बोला, निकाल ला उनको मेरे कहने से, और वो क्या करेंगे? सारे इकट्ठे होके इस पर्वत पर क्या करेंगे? मेरी आराधना करेंगे। लेकिन इस्राएलियों ने फिर पाप किया, फिर आराधना किसी और की करनी शुरू कर दी, फिर वो गुलामी के अंदर चले गए, मैदानियों की गुलामी के अंदर। फिर प्रभु ने गिदोन के द्वारा छुड़ाया, फिर उन्होंने पाप किया, फिर नबूकदनेस्सर राजा के चले गए। अब बार बार जब गुलामी से छूटने के बाद जो काम के लिए प्रभु ने हमें आजाद किया नहीं करेंगे, तो दोबारा शैतान हमारी जिंदगी के अंदर आएगा। टेस्टिमनी नहीं देंगे, दोबारा शैतान हमारी जिंदगी में आ सकता है। प्रभु ने हमें बंधनों से आजाद कर दिया। हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? प्रभु ने लिखा, मैं इसलिए उनके बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, इसलिए अभिषेक के कारण हर एक जुआ तोड़ दूंगा, ताकि वो आजाद होकर क्या करे? यहोवा अपने परमेश्वर की क्या करे? सेवा करे। आज हम कितने प्रकार से प्रभु की सेवा के कर रहे हैं। मैं पास्टर बनने के लिए नहीं बोल रहा हूं, कई प्रकार से हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं। योशुआ ने कहा, मैं और मेरा घराना क्या करेंगे? प्रभु की सेवा करेंगे। उसके घराने का कोई नाम नहीं है कि सेवा करिए ना करिए, लेकिन उसने फैसला लिया। हम प्रभु के लिए क्या करें आजाद होने के बाद? और अगर हम आज गुलामी के अंदर हैं, अगर आज ही प्रभु में आजाद करें, हम प्रभु के लिए क्या करेंगे? हमने कई बार ऐसे वायदे किए होंगे, लेकिन जो हन्ना ने और नेहमिया ने वायदा किया, वही उसने जाकर किया। और वो फिर जो बरकत थी उनके ऊपर, जो बाइबल के अंदर दर्ज की गई। बाइबल के अंदर लिखा कि परमेश्वर ने इतने चमत्कार किए, अगर बाइबल में लिखे जाते वो जगत में ना समाते। लेकिन किनके लिखे गए आपको पता है? जिन्होंने परमेश्वर की महिमा की। सब बोले हालेलुया। जिन्होंने गवाही दी और जिनकी गवाही का प्रभाव लोगों की जिंदगी के ऊपर पड़ा, उन्हीं लोगों की दर्ज की गई जिन्होंने अपनी जुबान के द्वारा क्या किया? प्रभु की टेस्टिमनी दी, सेवा की, उन्हीं का दर्ज हुआ। आज हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? प्रभु चाहता है मैं और आप आजाद होने से पहले फैसला ले, हमें प्रभु के लिए क्या करना है। कई बंधन, मैं बता रहा हूं, हन्ना के ऊपर एक बहुत बड़ा बंधन था, लेकिन एक फैसला उसने लिया कि प्रभु अगर तू मुझे ब्लेस करता है, ये तेरी सेवा के लिए है। नेहमिया ने कहा, प्रभु अगर तू मुझे आजाद करता है, मेरा जीवन जो है वो तेरी सेवा के लिए है। आज कई लोग बहुत सारे बंधनों के अंदर है, उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि वो प्रभु के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। प्रभु ने बड़े बड़े काम किए, मेरी जीवित गवाही में मेरी जिंदगी के अंदर प्रभु ने बहुत काम किए, और मैं कोशिश करता हूं उन सारे कामों के द्वारा प्रभु का कुछ ना कुछ करने का। अगर मुझे प्रभु फाइनेंशियली ब्लेस करता है, मैं जरूर कोशिश करता हूं। अगर प्रभु मुझे सेहत देता है अच्छी, तो मैं जरूर करता हूं, मेहनत करूं, वचन पढ़ूं, प्रार्थना करूं, और प्रभु का प्रचार जब करने जाऊं मैं तैयारी करके जाऊं, क्योंकि प्रभु ने हमें आजाद किया इस काम के लिए। क्यों प्रभु ने हमें आजाद किया? ताकि मैं और आप करें। और जो आजाद हो चुके हैं, हम क्या कर रहे हैं? प्रभु ने पाप से निकाला, पवित्र होने के बाद, चंगाई पाने के बाद, छुटकारा पाने के बाद, नया जीवन पाने के बाद हमने क्या किया? जो नहीं कुछ करते हैं उन्हीं को शैतान आकर पकड़ता है। जो खाली बाइबल के अंदर लिखा, जब दुष्ट आत्मा एक शरीर से निकलती है, उसको बिल्कुल साफ पाती है, तो फिर क्या करती है? साथ लेके आती है। कुछ नहीं करते कई लोग प्रभु के लिए चंगाई करने पाने के बाद। प्रभु बड़े बड़े काम करता है, कुछ नहीं करते। यही कारण है कि दोबारा क्या करता है? फिर वो गुलामी के अंदर जाते हैं। चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो फाइनेंस की प्रॉब्लम हो, चाहे वो सेवकाई में प्रॉब्लम हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, जब हम फैसला लगे कि प्रभु कुछ भी हो जाए, मुझे तेरी सेवा करनी है, मुझे तेरा काम करना, वो प्रभु करवाएगा। कि प्रभु चाहता है, इसलिए आजाद करना। एक वचन को पढ़ेंगे मेरे साथ, मत्ती की किताब 21 अध्याय,
देखो वहां हमने सबने पढ़ा यरूशलेम के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रवेश किया, क्या हुआ? 21 अध्याय इसकी एक वचन पढ़िए। मत्ती की किताब 21 अध्याय उसका एक वचन। जब यरूशलेम के निकट पहुंचे जी। और जैतून पहाड़ पर बैतफोगो के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते एक गधी की बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर मेरे पास लाओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। बस थैंक यू। सब बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि उस नगर में जाओ और वहां तुम्हें गधी का बच्चा बंधा हुआ बनेगा और उसके साथ गधी की मां भी तुम्हें बंधी हुई मिलेगी। और मरकुस 11 अध्याय भी निकालना। प्रभु ने 3 जगह इस बात को किया और प्रभु ने बोला जब तुम वहां जाओगे तुम्हें गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा। सुनिए, ये गधी का बच्चा किसी का है, इसलिए यीशु मसीह बोल रहे हैं अगर तुम्हें कोई पूछे तो बोल देना ये किसका है, प्रभु को इसकी जरूरत है। लेकिन याद रखना ये गधी का बच्चा बंधा हुआ है एक बंधन में, ये अपने मालिक के बिना छूट नहीं सकता, क्योंकि हो सकता उसको खरीदा हो मालिक ने। लेकिन जब प्रभु को उसका इस्तेमाल करना है तो बाइबल के अंदर यीशु मसीह बोला अगर कोई पूछे बोल देना इतनी बात। और लिखा चेलों ने जाकर ऐसा ही बोला। मरकुस की किताब 11 अध्याय में ऐसा लिखा जब चेले वहां गए लोगों ने पूछा इसको क्यों खोल रहे हो, क्या जरूरत है इस गधी के बच्चे को खोलने की। और बाइबल के अंदर लिखा जब चेलों ने ऐसा बोला कि इसको प्रभु की जरूरत है तो उसने बोला इसको ले जाओ खोल के। जब प्रभु के लिए वो गधा कुछ करने के लिए तैयार है, जब प्रभु उसको इस्तेमाल करने के लिए तैयार है तो कोई भी बंधन मायने नहीं रखता। सब बोले हालेलुया। क्या वो गधी का बच्चा तैयार है? क्या वो गधा तैयार है प्रभु के लिए इस्तेमाल होने के लिए? अगर वो गधा तैयार है तो प्रभु उसे खोलने के लिए तैयार है। सब बोले हालेलुया। कारण क्या है? बाइबल के अंदर लिखा है यीशु ने बोला अगर कोई तुम्हें पूछे कि इसका क्या करना है, चाहे वो उसका मालिक हो चाहे उसका पड़ोसी हो, लेकिन उसे इतनी बात बोलना प्रभु को इसकी जरूरत है। याद रखना जब प्रभु को आपकी जरूरत है, आप प्रभु चाहते हैं आप प्रभु के लिए कुछ करें, चाहे वो बंधन हो, चाहे वो शराब हो, चाहे वो बीमारी हो, फाइनेंस हो, गरीबी हो, कैसी भी समस्या हो, प्रभु आपको खोलकर इस्तेमाल करेगा। सब बोलो हालेलुया। प्रभु बंधनों में हम इस्तेमाल नहीं करना चाहता, प्रभु चाहता है हम उन बंधनों से आजाद होकर क्या करें, प्रभु की सेवा करें। लिखा गधी का बच्चा जब खोला गया तो मरकुस के अंदर लिखा उन्होंने पूछा इसे क्या करना है, तो उन्होंने बोला प्रभु ने इसको बुलाया, उन्होंने बोला ले जाओ। शैतान का कितना भी बड़ा बंधन आपके ऊपर हो, जब प्रभु आपको छुटकारा देगा शैतान आपको रोक नहीं सकता। प्रभु ने बोला ये बात बोलना कि इसको क्या है, प्रभु को इसकी जरूरत है। लेकिन वो गधी का बच्चा जब खोला गया लिखा यीशु मसीह उसके ऊपर सवार होगा और लोगों ने हम जानते आदर किया यीशु मसीह का। लिखा कपड़े बिछाने शुरू कर दिए, आराधना करनी शुरू कर दी। लेकिन जिन कपड़ों को बिछाया यीशु मसीह के उसके ऊपर पांव नहीं पड़े, यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर बैठे थे। पांव किसके पड़े थे? गधे के। जब प्रभु हमें बंधनों से आजाद करके हम प्रभु के लिए इस्तेमाल होते हैं, प्रभु की रिस्पेक्ट के साथ साथ खुदा हमारी भी रिस्पेक्ट बढ़ा देता है। सब बोले हालेलुया। मैं जब प्रभु में नहीं था तो बड़ी जिंदगी के बुरे हालात थे, कोई जान पहचान नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जब प्रभु के काम के लिए प्रभु ने उस बंधनों से, पाप के बंधनों से, बुराई के बंधनों से निकाल के अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, तो मैं आज आपके सामने इस चर्च में प्रचार कर रहा हूँ। ये भी बहुत बड़े आदर की बात है। सब बोले हालेलुया। सब जानते हैं ये मेरे सीनियर चर्च है, सीनियर पास्टर जी का। और गधी को प्रभु इज्जत भी साथ कब देता है, जब गधा प्रभु के लिए कुछ करने के लिए तैयार है। वहां रिस्पेक्ट तो प्रभु की हो रही है, लेकिन साथ साथ किसकी हो रही है? गधे की भी हो रही है। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहता है पहले उस गधे को उस बंधनों से निकालना। हो सकता है रेनन मोंके ने बोला, दुनिया में सबसे बड़ा प्रचारक, उसने बोला प्रभु मैं वो गधा हूं, मुझे इस्तेमाल कर। और प्रभु ने इसे ऐसा इस्तेमाल किया कि आज तक शायद इतनी भीड़ किसी पब्लिक में इकट्ठी ना हुई हो।
जितने उसकी मीटिंग में होती है, क्योंकि उसने अपने आप को बोला प्रभु इस गधे के ऊपर सवार होकर इसे इस्तेमाल कर। और प्रभु सचमुच जब उसको इस्तेमाल किया, प्रभु के दास को, पूरे संसार के ऊपर, आज हम जानते हैं, शायद आप जानते हैं कि नहीं, क्यों उसने अपने आप को गधा बोला, क्योंकि प्रभु ने उसे बंधन से आजाद किया। और प्रभु ने ऐसी रिस्पेक्ट की उस प्रभु के सेवक की कि लाखों 25-30 लाख नॉर्मल बात उनकी मीटिंग में लोग आते थे। क्यों? जब उसने बोला प्रभु मैं वो गधा हूं जिसपे तू सवार होकर मुझे इस्तेमाल कर। याद रखना, प्रभु आपको बंधनों से निकालने के बाद रिस्पेक्ट भी देता है जब आप प्रभु के लिए कुछ करने के लिए तैयार हैं। प्रॉब्लम यह है हम तैयार नहीं है। बता रहा नेहमिया को पता था कि राजा के अंडर हूं मैं छूट नहीं सकता, इसलिए उसने उपवास करके प्रार्थना करी। लेकिन जब वो छूटा, उसने जाते प्रभु का काम शुरू कर दिया। जब उसने बोला प्रभु मुझे भेज, मैं जाना चाहता हूं प्रभु तेरा काम करने के लिए, प्रभु ने उसी समय उस बंधन से, कितने सालों से उस बंधन में थे, प्रभु ने 1 मिनट में उसे आजाद कर दिया। हन्ना ने बोला प्रभु मैं एक बंधन में हूं प्रभु, मेरी बड़ी बेइज्जती हो रही है, बड़ा वेट कर रही हूं प्रभु, लेकिन अगर तू मेरी जिंदगी में ये काम कर देगा तो ये काम तेरी महिमा के लिए होगा। लिखा उसी अध्याय में आप पढ़ना, उसी अध्याय में उसे बरकत मिलेगी। हमें आज क्यों नहीं बरकत मिलती? कई कारण है, उसमें बता रहा हूं। उनका एक सबसे बड़ा कारण है, हम चंगाई पाने के बाद, छुटकारा पाने के बाद, आशीषित होने के बाद, बरकत पाने के बाद प्रभु के लिए क्या करते हैं, वो सबसे बड़ा सवाल है। अगर हम प्रभु के लिए करने के लिए तैयार हैं तो प्रभु कहता है तुम्हारी गर्दन पर रखा हुआ हर एक जुआ मैं तोड़ दूंगा। जैसे फिरौन के हाथों से मिस्र का जुआ मैंने इसराइलियों के ऊपर से तोड़ दिया, जैसे मिदानियों के ऊपर से तोड़ दिया, वैसे अब असूर के ऊपर से भी तोड़ दूंगा। और अभिषेक के कारण क्या करूंगा, वो हर एक जुआ क्या करूंगा, तोड़ दूंगा। सब बोले हालेलुया। प्रभु ने बोला गधे के लिए कि सिर्फ इतनी बात बोलना, प्रभु को उसकी जरूरत है। 11 अध्याय पढ़े मरकुस की किताब 2 वर्ष कि अपने सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे ये क्यों करते हो तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे भेज देगा। जी आगे पढ़े। और उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। और उनमें से जो वहां खड़े थे कोई कहने लगे ये क्या करते हो, गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया। तब उन्होंने उन्हें जाने दिया और उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। सब बोले हालेलुया। लोगों ने पूछा क्यों इसे खोल रहे हो? बाइबल के अंदर लिखा, उन्होंने बोला यीशु मसीह को क्या है इस गधे की जरूरत है। और लिखा उन्होंने क्या किया, उसे जाने दिया। मैं फिर बोल रहा हूँ, शैतान के कितने भी बड़े बंधन आपकी जिंदगी के अंदर है, वो गरीबी के हैं, परेशानी के हैं, बीमारी के हैं, समस्या के हैं, असफलता के हैं, लेकिन जब उसके बीच में कहोगे प्रभु मैं मेरे काम के साथ साथ मैं आपके लिए भी कुछ करना चाहता हूं, तो शैतान आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं रख सकता। बीमारी आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं रखेगी, समस्या आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं रखेगी, रुकावटें आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं रखेगी, क्योंकि आप किसके लिए करने के लिए तैयार हो, परमेश्वर के लिए। और बाइबल में लिखा जब परमेश्वर काम करना चाहे कौन उसे रोक सकता है? कोई भी नहीं। गधा का मालिक भी उसे रोक नहीं पाया, गधे के पड़ोसी भी उसे रोक नहीं पाए। लेकिन सवाल यह है, वो गधा भागा नहीं, वो चुपचाप उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। गधा जान गया था कि क्या कर रहे हैं, क्यों मुझे छुटकारा मिल रहा है। आज बहुत सारे लोग क्या गधे की मानिंद है, छुटकारा तो प्रभु देते हैं लेकिन बाद में भाग जाते हैं, करने के लिए तैयार नहीं। कुछ बड़े बड़े वायदे प्रभु के साथ करते हैं। मेरे साथ कई बार हुआ, बस ही प्रार्थना करना, जब ये काम हो जाएगा ना हम ये करेंगे प्रभु के लिए, और उसके बाद प्रभु के साथ तो बड़ी दूर की बात है, फोन करके भी बताते कि ये काम हो चुका है। ऐसे लोग दोबारा बंधन में चले जाते हैं। कई टेस्टिमनियां हैं ऐसी हमारे, और हर सिर्फ मेरे साथ नहीं, कई सेवकों के साथ होता है। बड़े वायदे करते हैं, बस ही मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, प्रभु के लिए ये करूंगा, बस प्रभु मुझे इस बंधन से आजाद कर दे, बस प्रभु मुझे आशीषित कर दे, और बाद में कुछ नहीं। और ऐसे लोग दोबारा गुलामी के अंदर जाते हैं, याद रखना।
क्यों इस्राएली बार बार गुलामी के अंदर जा रहे हैं? क्योंकि बार बार प्रभु से वायदे कर रहे हैं, प्रभु एक बार हमें माफ कर दे, हम तेरी आराधना करेंगे, तुझे छोड़कर किसी और को नहीं मानेंगे। लेकिन जैसे ऐसा होता है, कुछ दिन बाद वो फिर करना शुरू कर देते हैं, फिर राजा आता है उन्हें गुलाम बना के, और सारी की सारी हजारों साल, सैकड़ों साल इसराइलियों ने ऐसे ही गुलामी के अंदर निकाल दिए। कारण क्या था? क्योंकि प्रभु ने जिस काम के लिए उन्हें बनाया था वो कर ही नहीं रहे थे। इस्राएली प्रजा को प्रभु ने क्यों बनाया था? अब्राहम की संतान को प्रभु ने क्यों बनाया था? आशीषित होने के लिए, प्रभु को परमेश्वर करके मानने के लिए, उन 10 हुक्मों को मानने के लिए। जब वो ऐसा करने के लिए तैयार थे तो प्रभु ने आशीषित करने के लिए भी तैयार थे। लेकिन वो लेट क्यों हो रहे हैं? क्यों 40 दिन की जगह 40 साल लग रहे हैं? क्योंकि वो फिर बार बार क्या कर रहे हैं? अनाज्ञाकारी कर रहे हैं। प्रभु ने बोला यहां से निकल कर मेरी आराधना करो। मूसा अकेला आराधना करने पर बच्चों को गया, नीचे फिर मूर्ति पूजा कर रहे हैं। फिर प्रभु ने और लंबा चला दिया। कारण क्या है? हम आजाद होने के बाद प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? अगर मैं और आप आजाद हो चुके हैं पाप से, गुलामी से, श्रापों से, बंधनों से, तो प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? अगर हम में से कोई नहीं हुआ, अगर प्रभु हमारे लिए करता, तो हम प्रभु के लिए क्या करने के लिए तैयार हैं? मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, आपके जीवनों के द्वारा प्रभु को महिमा दे सकते हैं। आप दूसरों को प्रभु में ला सकते हैं वचन के द्वारा। आप चर्च की आज्ञाकारी के द्वारा प्रभु की सेवा कर सकते हैं। आप सही समय पे आके प्रभु की सेवा कर सकते हैं। आप आराधना करके प्रभु की सेवा कर सकते हैं। आप अपने घरों के अंदर प्रार्थना करके भी प्रभु की सेवा कर सकते हैं। आप चर्च के लिए, चर्च के कामों के लिए, बढ़ने के लिए प्रार्थना करके भी प्रभु की सेवा कर सकते हैं। सेवा कई प्रकार की है। रोमियो किताब के अंदर लिखा कई प्रकार की सेवा है। प्रार्थना करने की है, दान देने की है, उत्साहित करने की एक सेवा है, कई प्रकार की सेवा। लेकिन हम क्या करते हैं प्रभु के लिए? प्रभु चाहते हैं हमें आजाद करना, इसलिए कि हम क्या करें? टेस्टिमनी के द्वारा, किसी ना किसी कार्य के द्वारा क्या करें? प्रभु की सेवा करें। सबने पढ़ा बाइबल के अंदर, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने बोला, जिस प्रकार मैंने असूर के ऊपर मेरा क्रोध भड़क चुका है, और मैं क्या करूंगा? जिस प्रकार मैं दानियों के जुए को तोड़ दिया, जिस प्रकार मिस्र के जुए को तोड़ दिया, उसी प्रकार मैं क्या करूंगा? अब असूर के जुए को भी तोड़ूंगा, और अभिषेक के कारण उसके जुओं को क्या कर दूंगा? टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और यिर्मयाह नबी की किताब के अंदर लिखा, मैं इसलिए नहीं आजाद करूंगा ताकि ये क्या करें? मेरी सेवा करें। नेहमिया इसलिए आजाद किया गया ताकि वो प्रभु के लिए कुछ करें। हन्ना इसलिए आशीषित की गई ताकि उसका जो आने वाले संतान वो भी सारी जिंदगी क्या करें? प्रभु की सेवा करें। गधा इसलिए आजाद किया गया ताकि वो क्या करें? उसके ऊपर प्रभु सवार हो, और क्या करे? उसकी ऐसी रिस्पेक्ट हो। लिखा वो चौक के अंदर बंधा हुआ है, उसका पर्सनल कोई जगह भी नहीं है, बारिश आए कुछ भी आए वो बाहर बंधा हुआ है। लेकिन जब प्रभु ने उसे इस्तेमाल करना शुरू किया, लिखा उसके नीचे और उसके ऊपर भी कपड़े बिछाए गए। सब बोले हालेलुया। कब होगा? और आज हमारे साथ हो रहा है प्रभु की सेवकों के साथ, आपके साथ भी कब होगा? लेकिन जब आप आज्ञाकारी के अंदर, चर्च की आज्ञाकारी के अंदर रहकर जो आपको बोला गया, जब आप वो करने के लिए तैयार हैं, तो प्रभु आपको आजाद करने के साथ साथ रिस्पेक्ट देने के लिए भी तैयार है। सब बोले हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने जिंदगी के अंदर 2 मिनट के लिए मनन करें और प्रार्थना करें इन बातों के लिए। और कहीं प्रभु, जिनको प्रभु ने आजाद कर दिया, कहीं प्रभु अब मैं आपके लिए कुछ करने के लिए तैयार हूं। और जो बंधनों के अंदर है वो प्रभु से कहें, प्रभु हमें आजाद कर ताकि हम आपके लिए कुछ कर सके। सब प्रार्थना करें, सब प्रार्थना, अपनी आवाजों को खोले। लिखा कि यहोवा को पुकारेगा, यहोवा उसे छुटकारा देगा। लिखा मितानियों ने पुकारा और प्रभु ने सुना और गिदोन को खड़ा कर दिया। लिखा मिस्रियों ने पुकारा तो प्रभु ने मूसा को खड़ा कर दिया। आप पुकारे, प्रभु आपके लिए बंधनों को खोलने के लिए तैयार है। आप पुकारे, प्रभु आपको आजाद करने के लिए तैयार है। आप किसी भी प्रकार के बंधन के अंदर हो, परमेश्वर का वचन कहता है अभिषेक के कारण तुम्हारा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। सब प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आज के पवित्र अति पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है प्रभु का वचन चंगा करता है, पुराने वाली तबाही से बचा लेते हैं। प्रभु आज के वचन के द्वारा प्रभु हम अपनी जिंदगियों का आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु हर एक बंधन यीशु आपके अभिषेक के कारण की जिंदगी से टूट जाए, ताकि ये लोग खुदावन सही समय पे सही रीति से आपकी आराधना, आपकी उपासना कर सकें। और खुदावन आप इस चर्च को आशीषित करें। आज के वचन के द्वारा प्रभु बहुत ऐसे बरकत दे, बंधनों से आजाद करें, और खुदावन हमारी जिंदगियां सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा देने पाए। और धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। सारी महिमा आपके नाम को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन। सब बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वचन के द्वारा आपको हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। समझ आया? कितने लोगों को समझ आया? परमेश्वर मसीह का धन्यवाद। हमें देखिए, परमेश्वर का वचन एक प्रकाशन है, वो अलग अलग अपने दासों को उसका प्रकाशन का भेद बताता है। तो हम उसे सुनना है और उसके अनुसार चले। जितना हमें आप परमेश्वर के वचन सीखें, जितना हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं उसके अनुसार चले, ताकि हम परमेश्वर में बढ़ते चले जाए। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं। बढ़ते जाए परमेश्वर में, कि परमेश्वर प्रसन्न हो और परमेश्वर खुश हो और आपके जीवन में परमेश्वर आश्चर्य कर्म करे। आपके जीवन में परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। तो ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह। ये परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया, हम बैठकर परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सके, है ना, परमेश्वर की प्रशंसा कर सके, है ना। बहुत कम आप लोग नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ सरमन के टाइम, संदेश के टाइम चर्च जाते हैं या चर्च में आते हैं। एक बात याद रखें आप, हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान जिसे बोलते हैं, धन्यवाद का बलिदान। तो जब हम आएंगे समय के मुताबिक उस वर्ष में, उस भजन में, जब हम परमेश्वर को बलिदान देंगे, स्तुति का बलिदान, प्रार्थना, आराधना का बलिदान, प्रशंसा का बलिदान, तो परमेश्वर आप ये हमारे पास एक ऐसी चीज है जो हम बिना पैसे के, कोई भी खर्च नहीं है, बस समय के मुताबिक जाके उस बलिदान को परमेश्वर को दे देना। हालेलुया, हालेलुया। वो सबसे बड़ा बलिदान है, सबसे बड़ा। एक आयत पढ़ेंगे, भजन संहिता की पुस्तक 50 अध्याय उसकी 12 आयत को देखिए। एक छोटी सी बात, भजन संहिता 50 का 12। यदि मैं भूखा होता जी तो तुझसे कहता जी। कि जगत और जो कुछ उसमें है वह जी। मेरा है। जी, आगे। क्या मैं बैल का मांस खाऊं जी। या बकरों का लहू पीऊं? जी परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा जी। और परम प्रधान के लिए अपनी मनते पूरी कर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को कौन सा बलिदान चढ़ा? धन्यवाद का बलिदान चढ़ा। तो जब हम वर्शिप में, स्तुति आराधना में शामिल होते हैं तो हम परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते हैं। आज से 2 या 3 साल पहले बटाला शहर में मैं प्रचार करता था। प्रचार करते करते मैंने एक पूछा, वहां पे एक अनाउंसमेंट की मैंने, तो मैंने बोला कि जहां पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी जिंदगी में कभी चर्च मिस नहीं किया, वो खड़ा हो जाए। तो मुझे था कि कोई भी नहीं ऐसा होगा। मैंने 500 रुपया इनाम रख दिया, मैं तो मुझसे 500 रुपया इनाम दूंगा। तो मैं देखता था, बीच में से एक बुजुर्ग खड़े हो गए, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, कह रहे जी पास्टर साहब, मैंने आज तक कभी चर्च मिस नहीं किया। बुजुर्ग थे वो, कम से कम 70 के करीब होंगे। कह रहे मैंने कभी चर्च नहीं मिस किया। मैं कहा मेरे 500 तो गए। मैंने उनको दिए, बोले नहीं रहते, कहते नहीं पास्टर। मैं कहा नहीं अंकल जी, मेरी भी एक जुबान है, हमारे पास ये विश्वासियों की और पास्टरों की जुबान है। तो मैं नहीं अंकल जी, आप ले लो, गिफ्ट ले लेना, कोई ऐसी बात नहीं, तो ये एक जुबान है। तो बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने कभी चर्च मिस नहीं किया। तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ परमेश्वर की ऐसी चीजें होनी चाहिए, है ना। कभी चर्च मिस, ऐसी बात खूबी हमारे अंदर होनी चाहिए, है ना। समय के मुताबिक आना हमारे अंदर खूबी होनी चाहिए। बाइबल को पढ़ना हमारे अंदर खूबी होनी चाहिए। प्रार्थना करना हमारे अंदर खूबी होनी चाहिए, है ना। परमेश्वर की बातों, बलिदान में शामिल हो जाना, स्तुति आराधना में शामिल हो जाना, हमारे अंदर ये खूबी होनी चाहिए। मर्द ये सोचनी, मर्द ना घटिया सोचनी होनी चाहिए, नहीं प्रचार के टाइम चलेंगे, वर्शिप में क्या रखा है। आपका परमेश्वर के घर में पहला कदम आना ही परमेश्वर उसे देखता है,
समय को देखते हैं और परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, परमेश्वर आपको आशीष देता है। हम जब चर्च में जाया करते थे, जब हम प्रभु यीशु मसीह को जाना चर्च में जाया करते थे, सबसे पहले जाके तो पहले जाकर साफ सफाई करते थे, दलिये साफ करते, झाड़ू पोछा करना चर्च के अंदर, उस साफ सफाई को करते रहते थे। मतलब पहले हम जाते थे, हमारे पास सबने हमारी को ड्यूटी में लगाई थी, और तो हम खुद ड्यूटी ढूंढ लेते थे। हम खुद क्या करते थे, ड्यूटी ढूंढ लेते थे, काम ढूंढ लेते थे। पहले जाके अच्छा दलिये साफ करने, दलिये साफ करते, अच्छा वो काम बाकी वो काम करते, तो पूरा चर्च को तैयार कर देना कि हम अब सब लोग आएंगे परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो याद रखिए, कभी भी आपके अंदर ऐसी सोच आए उसे छोड़ना है। हमें परमेश्वर की उस अच्छी बातें अपने अंदर लेके आनी है, अच्छी चीजें अपने अंदर लेके आनी है। हालेलुया, हालेलुया। आप में से वो बहनें जब भाई आप खड़े करें जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, आपके बच्चों का 8 बजे स्कूल लगता है, तो आप 9 बजे छोड़ के आते हो, 8:30 बजे छोड़ के आते हो, कितने बजे छोड़ के आते हो? 8 बजे से पहले। चाहे वो नींद में ही है पर हम उसे जगा देंगे, चाहे बच्चा नींद में है और हमारा शादी में नहीं बोला, नहीं मम्मी नहीं पापा मैं नहीं जाऊंगा, आज मैं ऐसा करूंगा, और नींद में उसे तैयार कर देते हैं, है ना, कि टाइम से पहले स्कूल के अंदर चले जाए। तो हम लोग संडे से नींद के समय क्या करते हैं, आज ठंड जी लग रही है जी, तुम भी सोते हो, चलो थोड़ी देर में ना जाकर, तो मुझे कि कोई ना भी ऐसी चीज नहीं, आज ही आज रहने दो, आज मन सा नहीं कर रहा, अगर कपड़े प्रेस नहीं आएंगे, कोई ना भी ऐसी चीजें हमारे अंदर। परमेश्वर ने आपके कपड़े नहीं देखने, परमेश्वर ने आपका दिल देखना है, परमेश्वर उस चीज को देखना है कि आप परमेश्वर के लिए क्या करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बात बताता हूं, मैं खत्म करता हूं। पिछले दिनों में सतपाल जी थे, मैं थे, सतपाल जी की मिसिस थे, मेरी मिसिस के, हम गाड़ी में जाते, तो पास सतपाल ना ड्राइवर के साथ बैठे हुए गाड़ी के अंदर, इन्होंने ड्राइवर से एक बात बोली, इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। उस ड्राइवर को बोला कि देखो जो रात है वो परमेश्वर ने बनाई है, और ये रात है सोने के लिए, पर लोग रात में भी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने कहा था कोई ना कुछ ऐसी बातों को लेकर फिर मैं बाइबल के अंदर ढूंढना शुरू करता हूँ, तो मुझे इनकी बात से कुछ सीखने को मुझे मिला। तो मैंने बाइबल के अंदर ढूंढा, परमेश्वर ने दिन बनाया, बनाया परमेश्वर ने दिन की नहीं बनाया, बनाया। परमेश्वर ने रात बनाई, यस। दिन और रात परमेश्वर ने बनाई, पर बाइबल में आपको बताऊं, बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि परमेश्वर ने रात सोने के लिए बनाई, कहीं नहीं लिखा कि परमेश्वर रात, बाइबल में लिखा है परमेश्वर कभी नहीं सोता, ना परमेश्वर छुट्टी लेता है। मैंने सोचा परमेश्वर रात बनाई सोने के लिए, कहीं नहीं लिखा कि काहे के लिए बनाई। परमेश्वर ने रात और दिन इसलिए बनाए कि जिससे मैंने बनाया वो दिन और रात मेरी प्रशंसा करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो बस दिन और रात मेरी प्रशंसा, मेरी स्तुति करता है। अगर रात सोने के लिए बनाती तो लोग नाइट फास्टिंग ना करते, रात की प्रार्थना ना करते, तो रात को सोते। परमेश्वर रात इसलिए बनाई कि वो जो जिससे मैंने बनाया वो बस मेरी प्रशंसा करता है। जब भोर के समय परमेश्वर आदम के पास आते थे ना, आदम सोया नहीं होता था, आदम बस इंतजार करता था कि परमेश्वर का आने का समय हो गया है। तो आपको भी चीज को देखना है कि हमारा चर्च में जाने का समय हो गया है। आप लोग पिछले महीने 7 तारीख को मैं बटाला शहर में एक शादी की रिसेप्शन थी, मुझे प्रचार के लिए बुलाया, तो लोग खा पी रहे थे, कॉफी पकोड़े वगैरह सब लोग खा रहे थे, कुर्सी बिल्कुल खाली थी, और उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि पास्टर लक्ष्मण रवि हमारे बीच में प्रचार करेंगे। उन्होंने मेरे हाथ में माइक दिया, मैंने उनको देखा, मैं पहले लोगों को बैठने के लिए बोली, उन्होंने अनाउंसमेंट की प्लीज आप बैठ जाएं अपनी जगह पर, भाई साहब प्रचार करेंगे, पर लोग कहां सुन रहे।
मैंने कहा माइक मुझे दे दो। मैंने माइक में एक बात बोली, मैं कहा जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं वो कुर्सी पर आकर बैठ जाए। सब आकर बैठ गए। हालेलुया हालेलुया। जो अनाउंसमेंट करे तो मुंह की तरफ देखेंगे उन्होंने क्या बोल दिया। सब लोग कुर्सी पे आके बैठ गए। मैंने कहा प्लेटें लेके आके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं वो समय की कदर भी करेगा। हालेलुया। ये आपने देखना है कि आप कितना प्रेम प्रभु यीशु मसीह से करते हैं, कितना प्रेम। तो परमेश्वर आपके प्रेम को देता है ना। ये भाई रोहित जी इनकी मिसेज, हम जब सुबह आ रहे थे गाड़ी को तो ये दोनों सोए पड़े थे, बस एक मैं और ड्राइवर नहीं सो रहा था। मेरे को अभी भी मैं बैठी बैठी मेरी आंखें बंद हो रही, पर मैं नहीं सोना नहीं है, पूरी मीटिंग अटेंड करनी है, फिर आराम से सो जाना मैंने। हालेलुया हालेलुया। जो मतलब आपके अंदर एक ऐसी नहीं, मुझे प्रभु के लिए बस ये करना है, मुझे इस चीज को करना है, मुझे ऐसे करना है, तो परमेश्वर आपके लिए वो रास्ते बना डालेगा। आपके लिए वो ऐसी आपके अंदर एक्टिविटी, आपके अंदर आलस बना, बोलेगा नहीं मुझे करना है। तो फिर आप देखना परमेश्वर अपनी सामर्थ आपके ऐसी उड़ेलेगा, तुरंत उस काम को कर लोगे, तुरंत परमेश्वर अपनी सामर्थ ऐसी उड़ेल देगा आपके अंदर, बिल्कुल ऐसे हो जाएगी जैसे आप चार्ज हो चुके हैं। हालेलुया हालेलुया। तो याद रखिए, जो लोग यीशु मसीह से प्रेम करते हैं वो यीशु मसीह की बातों को मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझसे प्रेम करता है, जो कोई भी, एक आयत पढ़ लेते हैं यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय उसकी 23 आयत के अंदर। देखिए यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जी क्या कहते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जी, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, यदि कोई मुझसे प्यार करता है तो वह मेरे वचन को मानेगा जी, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। बस बस बस। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह सिंपल सी बात है, जो कोई मुझसे प्रेम करता है मेरी बातों को मानेगा और मेरा पिता भी उससे क्या करेगा, प्रेम करेगा। हम अगर यीशु मसीह देखिए, परमेश्वर कभी भी हमें बंदिश में नहीं रखते, कभी भी नहीं। अगर आप प्रेम करते हैं तो आप खुद परमेश्वर के पास चले आएंगे। आप खुद उस चीज को मानेंगे, नहीं मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, वो मेरा पिता है, वो मेरा स्वामी है, वो मेरा परमेश्वर जो मेरे लिए हर एक चीज का प्रबंध करता है ना। हमें प्रेम को प्रकट करना कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, परमेश्वर से प्रेम करता हूं। तो जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो वहां पे मैंने एक ही बात बोली, सब लोग अपनी अपनी चेत में आकर बैठे, सब लोग। तो हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रेम परमेश्वर का तब तक नहीं खत्म होता जब तक हम उसके प्रेम में बने रहते हैं। प्रेम तब खत्म होता है जब उसकी आज्ञाओं से बाहर हो जाते हैं, जब हम अपने विचार और अपनी बातें अपने अंदर डाल के उसे खुद एक्टिवेट करते हैं। मैं अपने मोबाइल के अंदर खुद अपना सिम बनाकर, ठीक है, उस मोबाइल के अंदर डालूंगा, चल जाएगा? क्यों चलना चाहिए उसे? वो हमारे वो ये क्या नाम उसका, चिराग अंजीरे बंदा, कुछ भी बना लो उससे, और अगर ये सिम बना लेंगे पर चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? थोड़ा बताओ मुझे क्यों नहीं चलेगा? नेटवर्किंग। एक छोटे के सिम के लिए करोड़ों रुपया लग जाता है। तो बस वैसे ही है। तो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हमारे बीच में परमेश्वर का प्रेम है। तो है ना, आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, तो याद रखें आप एक्टिव हो चुके हैं। क्या है? आप चलेंगे। जब सिम एक्टिव होता है तब वो क्या करता है? चलता है। फिर बात आती भी है, फोन आता भी है, फोन जाता भी है, व्हाट्सएप पे मैसेज जाता भी है, आता भी है, वीडियो भी देख लेते हैं, वगैरह 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 वगैरह। तो जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर की वो सामर्थ आपके अंदर और आप एक्टिव रहते हैं। हालेलुया हालेलुया। अब देखेंगे परमेश्वर से जो प्रेम करते हो कभी उनके अंदर आलसपन नहीं देखेंगे, कभी भी नहीं देखेंगे, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया हालेलुया। तो हमारे अंदर क्या है? परमेश्वर का प्रेम। तो अगले संडे से 11 बजे से 12:30 तक हम ये मीटिंग किया करेंगे, और अगले संडे प्रभु भोज भी है।
ठीक है। प्रभु भोज में ये कोई बंदिश नहीं है कि बपतिस्मा लिया हो वही प्रभु भोज ले सकते, ऐसी कोई बंदिश नहीं, क्योंकि बाइबल के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं। बाइबल के अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि जो प्रभु भोज में शामिल है वो अपने मन को परमेश्वर को मुक्तिदाता करके ग्रहण किया हुआ हो। बस अगर बपतिस्मे के लिए ऐसी बात होती जो बपतिस्मा लेके प्रभु भोज लेना होता तो बाइबल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए जब यीशु मसीह ने लास्ट समय जब प्रभु भोज किया, प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम प्रभु भोज बोलते हैं उसके, जब प्रभु यीशु मसीह ने किया तो प्रभु यीशु मसीह के साथ कितने लोग थे बता सकते हैं? 12 चेले। और उन 12 में से एक वो भी था ना गरदार, अब उसने भी प्रभु भोज लिए। तो उसके अंदर समस्या क्या थी? उसने यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण नहीं किया था। समस्या ये थी वो यीशु मसीह के प्रेम को नहीं समझ पाया, वो यीशु मसीह की बातों को नहीं समझ पाया। पतरस ने कहा प्रभु जी हम तुझे छोड़कर कहां जाए, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तेरे पास है। पतरस के अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम था, यीशु मसीह के प्रति प्रेम था। वो जान देने के लिए भी तैयार है, प्रभु जी मैं जान दे दूंगा। पर यहूदा ने ऐसी कोई बात नहीं बोली। बाइबल के अंदर जितनी भी आयतें यहूदा के प्रति है, जहां तो वो चोरी करता हुआ बताया गया बाइबल के अंदर, जहां तो वो पैसे चुराता हुआ, जहां तो यीशु मसीह को पकड़वाने के समय, मतलब उनकी सभी आयतें जो यहूदा के सभी बुरी आयतें, वो बुरी जो बाइबल की आयतें उसके प्रति और पाप को दर्शाती है कि ये पापी। तो हमारे अंदर एक प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, एक ऐसा दृढ़ विश्वास मजबूत कि हाँ भी बस एक पश्चाताप कि प्रभु जी आप मेरे मुक्तिदाता हैं, आप मेरे उद्धार करता है, ये सबसे होता है। हालेलुया हालेलुया। तो याद रखिए आज का संदेश हम जब कुछ है ना बिल्कुल ऐसी जो सुबह की मैंने बात बताई है ना, हालांकि थके हुए थे हम, बिल्कुल गाड़ी नहीं मिली थी, पर एक चीज नहीं जाना, बस हमने निकलना है और बस संडे है, हमने संडे जाना है। तो प्रभु ने तुरंत हमारे लिए रास्ता बना दिया, तुरंत, और बड़ी जल्दी सोनीपत से लुधियाना हम कितने 3.5 घंटे में आ गए, जो 5 घंटे का सफर है। तो बड़े अच्छे भाई गाड़ी वाले मिल गए, उन्होंने कम पैसे भी हमसे लिए और बिल्कुल समाना चौक में उतार के दिया हमें। तो प्रभु ने हमारे लिए एक रास्ता बना दिया। तो जब हम परमेश्वर के लिए करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए रास्ता बनाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए उस अपने स्थान पर खड़े हो जाए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, बहुत धन्यवाद करते हैं। अब प्रभु से बोले प्रभु जी बस हम आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु जी हम आपसे प्रेम करते हैं, जैसे आपने हमसे किया हम भी आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु जी प्रभु यीशु हम आपसे प्रेम करते हैं। बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, बहुत धन्यवाद। संसार की कोई भी वस्तु, संसार की कोई भी चीज, संसार का कोई भी ख्याल हमें आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकता, आपकी बातों से हमें अलग नहीं कर सकता। प्रभु जी प्रभु जी आप महान हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं। बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद करूँ। राजों के राजा आपका धन्यवाद प्रभु जी, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद, बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। राजों के राजा आपका धन्यवाद, पाक पवित्र यहोवा परमेश्वर आपका धन्यवाद। ओ प्रभु जी आपने हम सबको चुना है, आपने हमसे प्रेम किया प्रभु जी। हम भी पतरस की मानी कहते प्रभु जी मैं भी तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं भी तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा प्रभु जी, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ प्रभु जी। और ये उसकी घोषणा पतरस की, और जो यीशु को क्रूस चढ़ाने से पहले उसने बोला था और सच में उसने वो करके दिखाया। उसने लोगों को बोला, रोम सरकार के सैनिकों को, मुझे उल्टा लटका दो क्योंकि मैं यीशु से प्रेम करता हूँ, मैं यीशु से प्रेम करता हूँ। ओ धन्यवाद करते हैं
यहूदा जिसने प्रेम नहीं किया, उसने छल किया यीशु मसीह के साथ, उसने कपट किया यीशु मसीह के साथ, बाइबल बताते हैं कि उसने खुदकुशी कर ली, उसने फांसी लगा ली, उसने पाप घिनौना और कर दिया। ओ धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद, ओ धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे यीशु में तेरे फजल, दिल तो शुक्र गुजार रहा। सब मिलके प्यारे यीशु में तेरे फजल, दिल तो शुक्र गुजार रहा। तेरा फजल मैनू रोज चलावे, सुबह शाम तेरा धन्यवाद करा। तेरा फजल मैनू रोज चलावे, सुबह शाम तेरा धन्यवाद करा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यार तेरा बड़ा ही न्यारा है, प्रेम करके मैनू तू बुलाया है। प्यार तेरा बड़ा ही न्यारा है, प्रेम करके मैनू तू बुलाया है। निके सगी देवता तू गीता है आनंद, निके सगी देवता तू गीता है आनंद। आदर दाते उते उठने बेदारा, दिल को शुक्र गुजार रहा। आदर दाते उते उठने बेदारा, दिल को शुक्र गुजार रहा। तेरा फजल मैनू रोज चलावे, सुबह शाम तेरा धन्यवाद करा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सौंपता हमें अपना रूह की समझा, पवित्र बना तेरी सेवा में करा। सौंपता हमें अपना रूह की समझा, पवित्र बना तेरी सेवा में करा। जो यीशु दुनिया दिखलाएंगे, तेरे बिचो प्रभु दुनिया दिखलाएंगे। जग विच मैनू तू ज्योति बनाया, दिल को शुक्र गुजार रहा। जग विच मैनू तू ज्योति बनाया, दिल को शुक्र गुजार रहा। तेरा फजल मैनू रोज चलावे, सुबह शाम तेरा धन्यवाद करा।
अपनी आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर जी, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं आपके उत्तम संदेश के लिए प्रभु जी। और प्रभु यीशु मसीह, आपके कार्य को करना हमारे लिए बड़ा छुटकारा है, आपके कार्य को करना हमारे लिए बड़ी आशीष है प्रभु जी। आपके कार्य को करना इस बात को प्रकट करता है कि हम आपसे प्रेम करते हैं स्वामी। और प्रभु जी, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। और जितने जन यहाँ पर इन सबको आप आशीष दें, इनके जीवनों में, इनके घरों में, ताकि प्रभु जी सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल प्रभु यीशु मसीह आपको मिले प्रभु जी। और आप अपने दास को, उनकी फैमिली को भी बहुत ऐसे ब्लेस करें। और प्रभु यीशु मसीह के महान पवित्र नाम में हम सबके जीवनों में प्रभु जी चमत्कार। और धन्यवाद प्रभु जी आज के दिन के लिए पिता, प्रभु यीशु के नाम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की हुई प्रार्थना भाग लें। है हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी बादशाह आए, आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूर को माफ करें। हमें आजमाइश न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा आप ही का होता रहे, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। हालेलुया।